तान शाम दाम दंड भेद सभी अपनाते हुए अकबर ने इस फोर्ट को जीत लिया था। फोर्ट के एंड में लगाया 80 मन बारूद। ये सेकंड गेट कहलाता है भेरू पोल। यहाँ लगाया 120 मन बारूद। एक मन में 40 किलो होता है। जहाँ 80 मन बारूद लगाया वो ब्लास्ट हो गया। छोटे भाई को बड़ा भाई क्या कहता था कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, देख फेंक जहाँ तक बाला जाए। तब इन प्राचीरों से पुनः ये युद्ध स्टार्ट होता था। ये बुर्ज इस काम में आती थी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शानजर और आज मैं हूँ भारत के नहीं एशिया के सबसे बड़े फोर्ट पर, और मैं हूँ चित्तौड़गढ़ के अंदर। और चित्तौड़गढ़ के फोर्ट को आज मैं दिखाने वाला हूँ। और ये जो फोर्ट है एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, तो इसीलिए इसको घूमने के लिए हमें किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हमने लिया है सर को लिया है। सर आपका नाम क्या? मेरा नाम अखिलेश कुमार टेलर था। अखिलेश कुमार टेलर सर हैं, ये ऑफिशियल गाइड है यहाँ पर, गवर्नमेंट गाइड। तो आज ये हमें पूरा इस फोर्ट को गाइड करेंगे, इस फोर्ट को घुमाएंगे, हमें भी घुमाएंगे और आपको भी घुमाएंगे। तो चलिए इनके साथ घूमते हैं और इस फोर्ट की डिटेल पता कर। ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट बिगेस्ट फोर्ट कहलाता है। इसकी फाउंडेशन जो रखी थी 7वीं शताब्दी में मौर्य वंशियों ने रखी थी, चित्रांगदा मौर्य ने। उस समय इस फोर्ट का रियल नेम था चित्रकूट, जो माँ दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है और चित्रांगदा मौर्य के नाम से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी तक लगभग यहाँ उनका अंतिम राजा था मानमल मौर्य। कहीं उतार चढ़ाव इस फोर्ट ने देखे हैं, अनगिनत हमले हुए हैं, लेकिन मुख्य हमले जो 4 महीने से अबाउ चलने वाले थे, यहाँ के व्यक्तियों ने वर्णन किया कि इसमें खिलजी, तुर्की, अरबीज, मुगल सभी इंक्लूड रहे हैं। लेकिन 3 हमले ही इस फोर्ट के लिए दुर्भाग्यवश रहे हैं कि यहाँ के रहने वाले राजा प्रजा सब कुछ समाप्त हो चुका था। जीतने वालों में प्रथम हमला था 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन ने इसे जीत लिया। फाइनल 3rd अटैक यहाँ अकबर के द्वारा किया गया। हालांकि अकबर इस मेवाड़ की छोटी सी भूमि को नहीं लेना चाहता था, लेकिन अन्य राजाओं के द्वारा कहे जाने के दौरान उन्होंने यहाँ काफ़ी बड़ी विशाल सेना के साथ इस फोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया। कहते हैं कि यहाँ केवल 8000 की सेना थी और अकबर के पास 10 गुना ज़्यादा 80,000 की सेना थी। इससे फोर्ट को जीतने में असक्षम सा लग रहा था, तो उन्होंने खुदा से डिमांड की कि अगर मैं इसे जीत जाऊंगा तो अजमेर शरीफ दरगाह तक पैदल जाऊंगा। जीतने के बाद अब किस प्रकार जीता वो मैं आपको वर्णन सा बताता हूँ कि ये 7 किलोमीटर लंबा है। तो इस फोर्ट के एंड में लगाया 80 मन बारूद। ये सेकंड गेट कहलाता है भेरू पोल। यहाँ लगाया 120 मन बारूद। एक मन में 40 किलो होता है। जहाँ 80 मन बारूद लगाया वो ब्लास्ट हो गया, लेकिन 120 वाला ब्लास्ट नहीं होने की वजह से कई सौ शत्रु सेना के व्यक्ति पास में आके देखने लगे। और जब वो अचानक ब्लास्ट हुआ, अब इसका वर्णन मैं नहीं कर रहा हूँ, उसका वर्णन करता अकबर का एक परम मित्र अबुल फजल। किले के फ्रंट साइड में आ चुके हैं। हमेशा अक्सर राणाओं का या महाराणाओं का जाना आना यहीं से लगा रहता था, कहीं अदर स्टेट में जाना हो या आना हो। और जब शत्रु सेना का भी आना होता था तो भी यहीं से आती थी। इसे 1905 में नया बनाया। इस गेट को सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था और इसे महाराणा फतेह सिंह ने रिपेयर करवाया था ब्रिटिश काल के समय। एक और दिलचस्प घटना मैं आपको बताता हूँ। आप जिस जगह भूभाग पे खड़े हैं ना, मेवाड़ में कभी अंग्रेजों ने राज्य नहीं किया, जबकि ऑल ओवर इंडिया में 200, 250, 250 साल तक राज्य किया। यहाँ केवल वो दोस्त बन के रहे थे और दोस्ती में एक सिक्का चलाया था चांदी का। एक तरफ लिखा हुआ था चित्रकूट, जो इस किले का रियल नेम, और दूसरी तरफ दोस्ती लंदन। वो आज भी आप सिटी पहले जाएंगे उदयपुर तो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये गेट है, यहाँ पे दहली गेट कहते हैं। ये रास्ता जाता है दहली की तरफ। एक पावटा चौक है, एक गोल पेव और एक औसड़ी दरवाजा। औसड़ी दरवाजे को रावण दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिण दिशा है, तो श्रीलंका के नाम से वो रावण दरवाजा कहा जाता है। लेकिन अब पब्लिक फैलती गई, पूरा शहर इधर ही बस गया, तो इसे ही फ्रंट, इसे ही रेयर बोलते हैं। इतिहास में भी काफ़ी बहुचर्चित है। अकबर ने इस फोर्ट को जीतने के लिए काफ़ी मशक्कत की थी। बारूदों से दीवारों को लगाया गया था, एक जगह तो उड़ गई थी दीवार। ये जो गेट दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं भेरू पोल। भेरू दास जी ने अपने लगभग 400-500 सैनिकों सहित यहाँ मोर्चा संभाल रखा था। इस दीवार पे 120 मन बारूद लगाया, लेकिन वो ब्लास्ट नहीं होने की वजह से कई सौ शत्रु सेना के व्यक्ति जब पास में आके देखने लगे, और जब वो अचानक ब्लास्ट हुआ तो आप देख पाएंगे कि ये दीवार कितनी क्षतिग्रस्त हुई। आप जूम करके देखेंगे तो वाइट जो पत्थर नए दिखाई दे रहे हैं वो रिपेयरिंग के बाद के हैं। ये गेट ही नया बना, तो अत्यधिक व्यक्ति इसे नया गेट के नाम से भी जाना जाता है। इसे कहते हैं नई पोल। इसका नाम है भेरू पोल भी। भेरू दास जी यहाँ मोर्चा संभाल रखे थे। और ये पूरा ही एग्रीकल्चरल लैंड है जहाँ तक आप देख रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में रास्ता जाता है वाया कोटा बूंदी दहली। सभी शत्रु सेना इधर से हमला करने के लिए आती थी। देखिए यहाँ से आप नीचे उतर रहे हैं, चैलेंजेबल फाइट होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता मुझे कल किससे लड़ना है। अब देखिए छोटी सी पहाड़ी, देखिए ऐसा दिखाई देगा जैसे कोई विशाल आदमी सो रहा है। सिर आएगा, बीच में पैट और इस वाली साइड में पैर। इस पहाड़ी का नाम ही कुंभकर्ण पहाड़ी दे दिया है। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में इतना स्पेस है कि
शत्रु सेना की अत्यधिक रिजर्व सेना वहाँ रहती थी, जिससे यहाँ के व्यक्तियों के लिए सरप्राइज था कि कल मुझे पैदल वाले से फाइट करनी, घोड़े वाले या हाथी वाले से, ये सुबह 1 घंटे में फिर डिसाइड होता था और फिर युद्ध का बिगुल बजा करता था। अब मैं आपको प्रॉपर लड़ाई का मैदान दिखाता हूँ, आइए। सूरजपोल यही है, सूरजपोल गेट यही है। इसी मैदान में एक एक व्यक्ति कहीं कहीं के ऊपर भारी पड़ा करते थे, लेकिन कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता। तो इन अनगिनत युद्धों में से जो ये 3 युद्ध हार चुके थे, फिर भी सेना इस दूसरी बाउंड्री के ऊपर भी खड़ी रहती थी। आप देखिए, जब शत्रु सेना पास में आएगी तो इस खड्डे को यूज करेगा और दूर होगी तो उस खड्डे को यूज करेगा। तो यहाँ के व्यक्ति सोचते हैं कि जब हजारों व्यक्ति शहीद हो गए तो अपना क्या होगा। फिर भी देखिए यहाँ के व्यक्ति किस प्रकार मोटिवेशन किया करते थे। छोटे भाई को बड़ा भाई क्या कहता था कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, देख फेंक जहां तक बाला जाए। तब इन प्राचीरों से पुनः ये युद्ध स्टार्ट होता था। ये बुर्ज इस काम में आती थी। सबसे ज्यादा क्षति इसी डिफेंस वाल को पहुंची। तीसरे युद्ध में मैंने कहा ना, शाम दाम दंड भेद सभी अपनाते हुए अकबर ने इस फोर्ट को जीत लिया था। तो यहाँ से नीचे से प्राचीरों से जो तोप के गोलों से जो चलना होता था, वो इन्हीं को डिफेंस किया करते थे। आपको जब उस साइड में जाएंगे तो आपको बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे, काफी विशाल पत्थर इसको डिफेंस करने में लगाए थे। अब ये छोटे पत्थर इसे, और यही इस गेट का ओरिजिनल गेट है जहां इसे क्षति ना पहुंची। बाकी सभी 6 गेट तोड़ दिए गए, जिसे रिपेयर करवाया, रिनोवेशन करवाया। इधर भी रैम्प बना हुआ था, टूरिस्ट स्लिप ना हो जाए तो आर्कियोलॉजी ने सीढ़ी बना दी। ये आप देख सकते हैं। यही मैदान बताते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी आया था तो इसी मैदान में तंबू गाड़ के 6 महीने तक बैठा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि घिराव यहीं से किया था। ऐसा कहा जाता है कि देखो 2 बार युद्ध हुआ था अलाउद्दीन के साथ। एक बार तो फसल ये लेके आ गए थे ऊपर, तो फसल है, पानी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब सेकंड बार अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं इस हार को सहन नहीं कर पाया, गोरा बादल नीचे गए, फाइट किया। 1 साल बाद विशाल सेना लेकर इसे घेर लिया गया। तो जितनी फसल थी उन्होंने अपने अंडर में ले ली। अब यहाँ अनाज की कमी होने के दौरान, पानी की कमी नहीं थी, अनाज की कमी होने के दौरान इन्हें 2 या 3 महीनों में ही युद्ध के लिए डिसीजन करना पड़ा। तो यहाँ चैलेंजेबल फाइट होती थी और यहीं शिविर लगा हुआ करते थे। सब कुछ बाहर से राशन मिल जाता, लेकिन यहाँ राशन कट ऑफ होने की वजह से ये सबसे ग्रेट प्रॉब्लम रही स्पोर्ट को डिफीट खाने के लिए। तो यही युद्ध का मैदान कहलाता है और यही प्रॉपर एग्रीकल्चरल लैंड है। तो जितने भी हमले हुए इसी साइड से हुए, इसी साइड से हुए, इसीलिए इस गेट को, इस वॉल को सबसे ज्यादा क्षति मिली, क्षति हुआ है ना। सबसे ज्यादा नुकसान इसी साइड से हुआ। इसी साइड से हुआ। मैं आपको उस 5000 साल पुरानी किंवदंती को जीवार्थ कर देता हूँ या सत्यार्थ कर देता हूँ कि पांडव यहाँ कैसे आए थे। ऐसा कहते हैं अज्ञातवास में पांडव इंडिया के ऑल ओवर इंडिया में उनके अवशेष पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं जाएंगे देखने के लिए मिलेगा ये महाभारत कालीन है। तो यहाँ उन्हें पैसा चाहिए था। तो यहाँ एक ऋषि थे निर्भयनाथ, उन्होंने एक शर्त रखी कि रातों रात आप इस पहाड़ी पे किला बना दीजिए, मैं आपको पारस पत्थर दूंगा जिससे आपके पास पैसा हो जाएगा। लेकिन कहते हैं जैसा ही किला पूरा होने को आया तो ये जो दीवार देख रहे हैं यहाँ भी बनने वाली थी, लेकिन रात के समय यति के मन में कपट ने घर कर लिया। उन्होंने बोला कि सुबह ना हो उससे पहले कुकड़े की आवाज़ में बांध देना। तो उन्होंने जैसे ही कुकड़े की आवाज़ में बांगा, ये किला यहाँ अधूरा रह गया। दीवार डिफेंस वाल जो आप देख रहे हैं, और जहाँ उन्होंने अपना एक पैर लेफ्ट पैर जोर से गुस्से से मारा, वो लेफ्ट में आपको आगे दिखाता हूँ, जिसे भीमलत कुंड के नाम से जाना जाता है। और जब दीवार का रिपेयर कर रहे थे, उनकी माता कुंती को प्यास लगी, तो अब उन्हें क्या पानी पिलाना था, तो लात का पानी तो पिलाने से रहे, तो उन्होंने अपना एक घुटना जोर से मारा। आज भी इस गांव के अंदर सभी व्यक्ति उसे भीम घोड़ी के नाम से जानते हैं। भीम के घुटने के द्वारा जो वाटर पॉन्ड बना हुआ कुआ, उससे भीम घोड़ी कहते हैं। और जहाँ से यति कुकड़ेश्वर ने कुकड़े की आवाज़ में बांगा, आज भी यहाँ कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर है, कुकड़ेश्वर तालाब है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो अभी हम फिर से निकल गए हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस फोर्ट के अंदर ना एक बार में आप नहीं घूम सकते, पैदल तो घूमना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 13 किलोमीटर के आसपास ये इसका अंदर का रास्ता है। ये सर जो हमें समझा रहे हैं, इनकी अपनी गाड़ी है, ये लेके आए हैं हमें घुमाने के लिए। हम जा रहे हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आगे की तरफ। 2 किलोमीटर के आसपास तो हमने से छोटू घूमा पैदल, और उसके बाद जो थे पॉइंट थोड़े दूर दूर है, तो सर ने फिर गाड़ी मंगाई हमें घुमाने के लिए। तभी हम और जगह देखते हैं आगे जाके। जैसा कि मैंने कहा था कि भीम को लगा कुकड़े ने कुकड़े की आवाज़ मांगा, अब हमें पारस पत्थर नहीं मिल सकता, तो उन्होंने जब अपना लेफ्ट पैर जोर से मारा, ये वही स्थान है। आप इसको गौर से देखिए, वहाँ आपको अंगूठा दिखाई देगा, 2 उंगलियां वहाँ पर, 2 उंगलियां वहाँ पर, और सकड़ा बाल हील सा दिखाई देगा। कहते हैं भीम जिसमें 1000 हाथियों का स्टेमिना था, उन्होंने अपना फोटो और वृद्ध रूप धारण करके क्रोध करके यहाँ पैर मारा था। आज भी इसका नाम भीमलत कहते हैं, भीम की लात के द्वारा बना हुआ होगा। ये पैर वाला है, तो ये पूरा आगे पंजों का निशान है, पैर का निशान है, और पीछे एड़ी, जो पीछे वाला हिस्सा होता है पंजे का,
वो पीछे वाला हिस्सा उधर है, सगड़ा बाग हिलनुमा। हिलनुमा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चल, ये है पूरा कुकड़ेश्वर कुंड महा का तालाब बोलते हैं। कहते हैं यहीं से यति कुकड़ेश्वर ने कुकड़े की आवाज में बांगा था, और फोर्ट उस समय सुनसान था, वीरान था। तो उन्हें, जहाँ मैंने आपको एरिया बताया था, वहाँ भीम को कुकड़े की आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा फोर्ट अधूरा सा रह गया, मुझे पारस पत्र नहीं मिल सकता, तो वो गुस्से में लात मारी। और वो कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर है ऊपर। हाँ, और ये जो मकान देख रहे हैं, उसी समय के इनके दादा परदादा यहाँ रहते थे, राणा महाराणाओं के समय से। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिन्हें इनको पट्टा मिला हुआ है आज भी, और कुछ उसी समय से इनलीगल या लीगल तरीके से रह रहे हैं, लेकिन ये इनकी जनरेशन चली आ रही है। अतिक्रमण तो होता ही है थोड़ा बहुत। अतिक्रमण आप इसका ही निर्माण कर सकते हैं, लेकिन नया नहीं बना सकते, क्योंकि एक्सकावेशन पे कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। और कहते हैं कि इस पोर्ट में अरबों खरबों की संपत्ति दबी हुई है। लेडीज का सबसे प्रिय चीज होता है हस्बैंड। आज का जनरेशन थोड़ा चेंज है, तो हस्बैंड के पास होता है गोल्ड ऑर्नामेंट। तो कहते हैं कि दूरदृष्टि में सामाजिक रीति रिवाज निभाने में माताएं बहनें अग्रणी रहती है। तो युद्ध से पहले अपने ऑर्नामेंट जमीन में गाड़ दिया करती थी। उनकी ये थिंकिंग थी कि हम जीत जाएंगे तो पुनः निकाल लेंगे, नहीं जीतेंगे तो शत्रु सेना के हाथ नहीं लगाएंगे। इस प्रकार ये 3 विशाल युद्ध जो हार गए हैं, ये सारा ऑर्नामेंट फोर्ट में दबा रह गया। तो इवन कई सालों से बारिश के दौरान मिट्टी का कटाव होता है, या जब कोई आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कोई खुदाई करवाता तो उसमें निकल आता। तो पैसे के लालच में हर चीज को नहीं तोड़ा जा सकता, इसीलिए प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। बाकी इस पोर्ट में धन दाने की कमी, तो लोग खोद खोद के पूरा फोर्ट ही खोद डालते हैं। हाँ, सब तोड़ देते। तो धरोहर सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सर अभी हमने यहाँ तक देख लिया, तो अभी कम से कम 3 घंटे समथिंग हमें तुम्हारे साथ हो गए घूमते हुए। सर के साथ हमें कम से कम 3 घंटे हो गए इस फोटो घूमते हुए। शुरू में सर ने पैदल घुमाया, अब कार से घुमा रहे हैं। ये गाड़ी ली है सर ने, देखिए खड़ी हुई है, इनकी गाड़ी यहाँ से ही घुमा रहे हैं। तो सर अब हमें ये बताइए, फोर्ट बचा कितना है? अरे सर, इस फोर्ट के लिए बारे में क्या कहना है। इसके लिए तो कहते हैं, इसकी विशालता प्रगाढ़ता के लिए कहते हैं, गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, राजा में रामचंद्र, बाकी सब रजैया, और रानी में रानी पद्मावती, बाकी सब रनैया। और करोड़ करोड़ यू कोई तपस्या करे तब कोई आवे गढ़ चित्तौड़। गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, ये जरना जरे गोमुख परे निर्भयनाथ की ठोर। और इतिहास की बात करते हैं तो सर सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि कहीं जीत बाकी है और कहीं हार बाकी है, कहीं जीत बाकी है कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, अभी चले हैं नई मंजिल की ओर। यह तो इतिहास का पहला पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। आइए फिर नेक्स्ट पॉइंट। तो इसका मतलब, सर का मतलब ये है कि अभी और ये हमें घुमाने वाले हैं, बता नहीं रहे हैं कि कितने टाइम में खत्म होगा। 3 घंटे हो गए, तो अभी कह रहे हैं इतिहास बहुत बाकी है, तो अभी चलते हैं इनका इतिहास और आगे देखते हैं। आइए, ये जो टावर आप देख रहे हैं, इसे विजय स्तंभ से भी 350 साल पहले बनाया था। इसका नाम है कीर्ति स्तंभ। ऐसा कहते हैं, इसे दिगंबर जैन सानाई के पुत्र जीना शाह ने बनाया था। उन्होंने 7 गांव की पैदल यात्रा की थी, अपने उपदेश हर जगह पहुंचाए थे। उनका ऐसा मानना है कि व्यक्ति जंगली जानवर से बच जाया करते थे, तो या डाकू या लुटेरों से नहीं बचा करते थे, क्योंकि उस समय भी किडनैपिंग हुआ करती थी। जब वो यहाँ पहुंचे, उन्हें काफी खुशी हुई, तो इसका नाम ही खुशी को दूर दूर तक फैलाने के लिए रखा है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति मीन्स यश प्राप्त करने के लिए। इससे आदिनाथ जी जो दिगंबर जैन के मेन तीर्थंकर रहे हैं, उन्हें डेडिकेट किया हुआ है। लाइफ साइज स्टेचू यहाँ देखा जा सकता है। इसकी हाइट ओनली 75 फीट की है। अंदर केवल 58 स्टेप्स है। जाने का बहुत ही तंग सगड़ा रास्ता होने की वजह से इसे क्लोज किया हुआ है। आप प्रॉपर फ्लोर्स पे प्रॉपर विंडो नहीं देख पाएंगे, जो मैंने आपको वहाँ दिखाया था। इसकी आप देखिए, अदर्स जो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं ना, 1008 महावीर स्वामी की छोटी छोटी मूर्तियाँ दिखाई देगी। सो इसके ऊपर 2 बार बिजली गिरने के दौरान इसे कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड कर रखा, बंद कर रखा। और पास में ये दिगंबर जैन का मंदिर है, जिसमें शांतिनाथ जी, मल्लीनाथ जी और एक और मूर्ति आपको देखने के लिए मिलेगी। शांतिनाथ जी, मल्लीनाथ जी, पार्श्वनाथ जी की मूर्ति देखने के लिए मिलेगी। यहाँ ये दिगंबर जैन, इनका बहुत ही सेक्रीफाइस रहा है। हालांकि कहते हैं इनके 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, लेकिन इन्होंने एक स्लोगन अपनाया, अहिंसा परमो धर्म। इन्होंने कभी ये नहीं कहा धर्म रक्षति रक्षिता। तो ये संप्रदाय अलग निकल चुका है। तो आज भी ये फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में काम किया करते थे राणाओं के, तो इन्होंने ये चीज़ बनवा रखी है। फाइनली महाराणा प्रताप ने इसके लिए फोर्ट के लिए एक प्रतिज्ञा कर ली कि ये मेरे दादा और पिता की भूमि है। आज भी आप संविधान में जाके देखेंगे तो पिता की भूमि नहीं होगी, दादा की भूमि ही आपकी हो सकती है। तो ऐसा कहते हैं कि इसे मैं नहीं जीत लेता तब तक महलों में नहीं रहूंगा, सोने चांदी के बर्तन यूज नहीं करूंगा, इवन घास की रोटी खा लूंगा, गुलामी कतई स्वीकार नहीं करूंगा। तो ये टर्म्स ऑफ कंडीशन चलती रही। लेकिन आपको मैंने बताया कि किस प्रकार एक संधि हुई थी। महाराणा प्रताप के पोते कर्ण सिंह है और इनके बेटे जहांगीर, सलीम, खुर्रम है। तो ये कहते हैं कि देखो,
राजा का स्वाभिमान किस काम का जिसमें प्रजा सुरक्षित नहीं है। तो उन्होंने कहा संधि के लिए, तो वहां पर भी खुशी की लहर छा गई कि और ये मेवाड़ संधि कर रहा, तो चलिए। संधि आदर्श राजपूतों के वनिस्पत बहुत सम्मानजनक थी। यहाँ के व्यक्तियों ने कहा कि हमारी बेटी से आप शादी नहीं कर सकते हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया। आप हमारे राणा को या किसी को भी वहाँ दिल्ली दरबार में नहीं रखते, उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब उनकी तरफ से यह कहा गया कि आपके पास में इतने बड़े बड़े फोर्ट हैं, आप कहीं पे भी रहिए लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे, इसका रिपेयर नहीं करेंगे, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक और शर्त रखी कि आपका बड़ा बेटा कुंवर कभी भी दिल्ली दरबार आए तो हमें खुशी होगी। तो उन्होंने कहा कि उसकी स्वेच्छा पर डिपेंड करेगा वो आए या नहीं आए। तो ये टर्म्स ऑफ कंडीशन चलती रही। लेकिन औरंगजेब के समय राज सिंह ने इस टर्म्स ऑफ कंडीशन को किस प्रकार तोड़ा। औरंगजेब कहते हैं जिस लड़की चारुमती से जबरदस्ती विवाह करना चाहता था, चारुमती ने यहाँ के राणा को लेटर लिखा राज सिंह को कि मुझे आप उनके चुंगल से छुड़ाइए। राज सिंह ने इनका काफी रिपेयर कराया। ये सब टर्म्स ऑफ कंडीशन से एक लड़ाई का हिस्सा बन गई। फिर एक विशाल सेना के साथ इस फोर्ट को काफी क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जो ये अभी देखने के लिए मिलता है। फिर ब्रिटिश काल के समय इसका काफी जीर्णोद्धार कराया। ये 12वीं शताब्दी का मंदिर है। इसे सबसे पहले विष्णु जी का जो तीसरा अवतार होता है वराह, उन्हें डेडिकेटेड किया गया था। और उनका जो सवारी होता है वाइकस या गरुड़ जिस नाम से जाना जाता है, वो यहाँ देखने के लिए मिलता है। ये केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए कि पहले ये वराह अवतार का मूर्ति था। लेकिन प्रथम हमले में जब अलाउद्दीन ने इसे तोड़ दिया तो 15वीं शताब्दी के मध्य में महाराणा कुंभा ने इसका पुनः जीर्णोद्धार करवाया। विष्णु जी की जगह राधा कृष्ण बलराम जी का नया मूर्ति स्थापित करवाया। तभी से इस मंदिर को कुंभा स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। आप इसकी फ्रंट लोकेशन देखेंगे सोमनाथ जैसे दिखाई देगी, आप साइड से देखेंगे त्रिम्बकेश्वर, और पीछे से हाइट देखेंगे तो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के मंदिर की तरह दिखाई देता है। राइट, सेम दिखाई देता है। आपको जो मीराबाई का जिक्र किया था, मीरा का नाम सुनते ही यहाँ संगीत आया था। उससे पहले केवल युद्ध ही थे। सो मीराबाई के हस्बैंड के बाद यहाँ उन्हें वर्शिप करने की अनुमति मिली। मीरा का एक बहुत ही दिलचस्प घटना घटित रही है कृष्ण को फॉलो करने की। कहते हैं जब उनके गांव में एक बारात निकल रही थी, उन्होंने अपनी माँ से स्वाभाविकता में पूछा कि माँ मेरी शादी कब होगी। तो उस माँ ने हंस के बोला कि बेटा आपकी शादी तो हो गई। किससे? तो श्री कृष्णा से। अब कृष्णा तो नहीं है लेकिन ये मूर्ति है तो आप रख सकते हैं। तो बच्चे जिस प्रकार खिलौनों से खेलते वो उसी मूर्ति से खेला करती थी। उसमें इतनी लगन लग गई कि उन्हें अपना हस्बैंड स्वीकार कर लिया। तो आज भी कहते हैं जब मीराबाई को यहाँ कहा कि आपके हस्बैंड गिरधर गोपाल हैं तो यहाँ प्रैक्टिकल उदाहरण दे दो। तो इसी जगह कहते हैं जहर दिया वो अमृत बन गया। दूसरी बार फूलों में फिर काला सा नाग भेजा वो माला का रूप बन गया। तो कहते हैं मीराबाई ने अत्यधिक कष्ट सहन करने के बाद इस मंदिर या इस फोर्ट को परिसर को छोड़ दिया। 1532 में अपने पीहर गई मेड़ता से वृंदावन से द्वारिका चली गई और कहते हैं वहाँ कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। देखो श्रद्धा के हिसाब से विश्वास किया भी जा सकता है लेकिन आने वाली जनरेशन को प्रैक्टिकली भी चाहिए। तो उनके छोटे देवर उदय से बड़े हुए, उन्हें पता चला मीरा मेरी भाभी है, माँ समान है। जब वहाँ लेने पहुंचे तो देखते ही गेट बंद कर दिए, जिसे कपाट कहते हैं। जब वो कपाट तुड़वाए गए तो मीरा वहाँ गायब रही। लेकिन मूर्ति में विलीन होने का रीजन क्या रहा? श्री कृष्णा की मूर्ति से वो साड़ी का पल्लू बाहर रह गया था। कहते हैं सीता जो धरती में समा गई थी और मीराबाई जो कृष्णा की मूर्ति। यहाँ मीरा के गुरु रविदास के आर्टिफिशियल फुटप्रिंट है। एक बहुत ही बेहतरीन, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ सर। कहते हैं ऊपर छतरियां बनी हुई है। आदमी का जन्म जो पंच तत्व से मिलके बनता ना, एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड सॉइल, वो पंच तत्व यहाँ दर्शाए हुए हैं। एक सिर और 5 धड़ है। आफ्टर डेथ के बाद इन्हीं पंच तत्व में विलीन हो जाता है आदमी का शरीर। तो एक सर है और 5 बॉडी धड़ बने हुए, 5 बॉडी बनी हुई जी। वाओ जी। ये कितना पुराना मंदिर होगा? ये 550 साल पुराना सर। ये और वो मेरे को तो ज्यादा लग रहा है। बेसमेंट ज्यादा है, बाकी आप इसमें न्यू स्ट्रक्चर देख सकते हैं जहाँ नए लगे। न्यू स्ट्रक्चर तोड़ा गया है लेकिन मुझे को लगता है कि 1000 साल के आसपास, 12वीं शताब्दी। हाँ 12वीं शताब्दी के आसपास के शायद होंगे। जी। क्योंकि ऐसा मैंने ग्वालियर में एक मंदिर देखा था, सास बहू मंदिर। कहते हैं किसी समय भगवान को भी सहस्त्र बाजू की जरूरत पड़ी, जहाँ 1000 हाथों में उन्हें शस्त्र उठाने पड़े। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कुछ भी केवल नहीं है एक सुदर्शन के अलावा। आप जूम करके देख सकते हैं। और जैसे जैसे मैं आपको ले जाऊंगा सहस्त्र बाहु की प्रतिमा दिखाऊंगा। शास्त्र बाहु मंदिर, हाँ शास्त्र बाहु मंदिर जैसा मंदिर। अब यहाँ आपको कुछ शस्त्र अस्त्र ज्यादा दिखाई देंगे। हाँ इस वाली स्टैचू में है। ये किसके स्टैचू है? ये विष्णु का वरा अवतार बता रखा था। विष्णु का वरा अवतार, बड़ा रूप। तो दोस्तों ये था चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो मैंने आपको दिखाया, और ये राजस्थान के चित्तौड़ शहर के अंदर है।
और सर ने हमें ये पूरा फोर्ट जो है घुमाया इस जगह से, और बहुत ही डिटेल में तसल्ली से हमें ये पूरा फोर्ट घुमाया। और अगर आप चित्तौड़गढ़ आते हो और इस फोर्ट को घूमना चाहते हो तो सर का मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ऐसे वीडियो में बता भी देता हूँ, कभी आप डिस्क्रिप्शन में चेक ना करें। सर आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। सर मेरा नाम अखिलेश कुमार टेलर है, मेरे मोबाइल नंबर हैं 9950537700। तो मेरा तो ये कहना है कि आप फोर्ट आके कॉल ना कीजिए, आप जिसी भी तरीके से मतलब कि यहाँ पर आते हो, चित्तौड़गढ़ आने के बाद अगर फोर्ट पर आना तो सबसे पहले आप इन्हें कॉल कीजिए, ना बताइए, इन्फॉर्म कीजिए कि हम सर चित्तौड़ आए, हमें फोर्ट घूमना है। ये आपको अच्छे से रिसीव करेंगे, सारा पूरा फोर्ट दिखाएंगे। फोर्ट के अंदर खाने पीने की भी सारी सुविधाएं हैं, सारी दुकानों पर ले जाएंगे, आपको ड्रिंकिंग वाटर वगैरह सब ले जाएंगे, बिल्कुल ऐसे घर जैसे फैमिली के मेंबर होते हैं ना, उस तरह से आपको घुमाएंगे। तो दोस्तों ये जो फोर्ट था वो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी वीडियो में, एक और अच्छी लोकेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।